हेलो दोस्तों। अगर आपने 10th और 12th की हुई है और अब आप बड़ी दुविधा है आपके लिए कि अब आईटीआई करें कि ना करें, तो इसी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो नॉर्मली होता क्या है कि 10th 12th सब कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक दुविधा रहती है कि अब हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, आईटीआई करें, पॉलिटेक्निक करें, बीटेक करें या फिर मेडिकल लाइन में जाएं। इस तरह की मैक्सिमम दुविधाएं रहती हैं। तो आईटीआई करनी है या नहीं करनी है, इसकी बेसिकली देखा जाए तीन मुख्य वजहें होती। तो अगर आपकी इन तीन वजहों में से कोई एक वजह है तो फिर आपको आईटीआई कर लेनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वजह आईटीआई करने की अगर कोई हो सकती है तो वो है आपके पारिवारिक जो आपकी परिवार है उसकी आर्थिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली इंडिया के अंदर मैक्सिमम चीजें डिपेंड करती हैं कि आर्थिक रूप से आप या आपका परिवार कैसा है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो फिर उसके परिवार वाले क्या करेंगे कि बच्चे को खूब सारा पैसा खर्च करके कोई हायर कोर्स करवा देंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा होता है और अगर वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर है, वो क्या करेगा, चाहे करोड़ों रुपए खर्च करना पड़े, उसे डोनेशन देनी पड़े, लेकिन वो क्या करेगा, वो अपने बच्चे को भी करवा देगा, चाहे उसका बच्चा उसके योग्य था या नहीं था। अगर आसपास भी है तो वो भैया पैसे फेंक के करवा देगा। तो हम लोग क्या करेंगे या नहीं करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैक्सिमम डिपेंड करता है हमारे परिवार की, हमारे माता पिता की आर्थिक स्थिति के ऊपर। तो अगर आपके माता पिता की, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा किसी कोर्स के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो फिर उस कंडीशन में आपका आईटीआई में आना बिल्कुल जायज। अब आप कहेंगे कि कितना पैसा आईटीआई में लगेगा, तो आप मान के चलिए कि अगर आप अभी वर्तमान में 20 जुलाई, यानी जुलाई का पूरा महीना आप मान के चलिए आईटीआई में एडमिशन का टाइम चल रहा है, और आईटीआई में मैक्सिमम जो ट्रेड्स हैं 1 साल या 2 साल की होती है। तो नॉर्मली अगर 2 साल की आप आईटीआई करने आईटीआई में आ रहे हैं, आप 10th पास हैं विद मैथ साइंस, तो मैक्सिमम ट्रेड में आप आईटीआई, किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं। तो 2 साल में लगभग बच्चे का सरकारी, अगर वो आईटीआई से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, कोर्स कर रहा है 2 साल का कोई किसी भी ट्रेड का, तो लगभग 10,000 का खर्चा उसका मात्र होता है। यानी 10,000 में मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ सारे खर्चे जोड़ के, कि उसकी ड्रेस, उसकी बुक्स, उसकी फीस 2 साल की, ओवरऑल सब कुछ मिला के बच्चा 10,000 में उसका वर्तमान तक उसकी 2 साल की आईटीआई कंप्लीट हो जाती है। और अगर यही आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से करने आप जाएंगे, प्राइवेट आईटीआई से करने जाएंगे, तो फिर आप मान के चलिए वहां पर खर्चा जो होता है 50,000 प्लस हो जाता है। तो अगर आप गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं या आपके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर पाए, तो ये एक बेसिक पहला कोर्स है जिसको करके आप अच्छे पैसे कमाने के योग्य हो जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 10th और 12th करते हैं, तो 10th और 12th एक बेसिक एजुकेशन है, जो जिसे करके आप कह सकते हैं किसी की भी एक आम इंसान के बगल में कंधे से कंधा मिला के खड़े हो सकते हैं कि यस, कोई भी व्यक्ति होगा अगर 10th और 12th उसने की हुई है, तो इससे ये हम मान सकते हैं कि अब वो कुछ भी हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है वो पढ़ के समझ लेगा, जो बेसिक हिसाब किताब है वो कर लेगा। तो अगर आपको कुछ पैसे कमाने हैं, कोई स्किल डेवलप करनी है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है। और ऐसे कोर्सेज में जो सबसे चीप कोर्स है, सबसे सस्ता कोर्स मुझे आईटीआई ही लगता है, खासकर जो गवर्नमेंट आईटीआई है ये। तो अगर आपके पास 2 साल में 10,000 खर्च करने के लिए हैं, आपका परिवार इतना अफोर्ड कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में आप आईटीआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका परिवार इतने अफोर्ड नहीं भी कर सकता और आप भौतिक स्तर आपका इतना सही है, तो आप मान के चलिए कि अगर आप आईटीआई के साथ मजदूरी भी करेंगे, अपना पार्ट टाइम जॉब भी करेंगे, तो इतने पैसे मजे से अफोर्ड हो जाते हैं, बच्चा मैनेज कर लेता है। हालांकि ऐसा अभी जो मेरी टर्नर ट्रेड है इसमें बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी आईटीआई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब की है और अच्छे खासे पैसे कमा के गए हैं अभी वर्तमान तक, क्योंकि मैं उनको इस चीज के लिए सपोर्ट करता हूँ कि ऐसा करना आपके लिए जरूरी है, इससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप। तो एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपका बौद्धिक स्तर और आपका इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली एक चीज मैंने वो देखी है कि इसके अलावा कैसे बच्चे आईटीआई में आते हैं कि भाई जिनकी पारिवारिक स्थिति तो मैंने बता दी आपको, ऐसे परिवार के बच्चे भी आईटीआई में आते हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, मिडिल क्लास है, उससे ऊपर है,
लेकिन जो बच्चा है उसका बौद्धिक स्तर इस तरह का है कि वो किताबी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसने 10th 12th थर्ड डिवीज़न से, सेकंड डिवीज़न से पास करी है और बच्चे ने क्लियर बता दिया कि यार मेरा इंटरेस्ट किताबी पढ़ाई में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में परिवार मजबूरी में देखता है कि यार जब बच्चा ही उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है किसी बड़े कोर्स को, कि वो कंप्लीट कर नहीं पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर बच्चा आईटीआई करने आता है, क्योंकि होता क्या है कि आईटीआई एक तरह से देखा जाए ये इंजीनियरिंग लाइन की 10th है। यानी जैसे आप 10th 12th फिर ग्रेजुएशन बोलते हैं ना, सिंपल उसी तरह से जब आप आईटीआई में आने की बात करते हैं तो एक तरह से आप इंजीनियरिंग लाइन में आने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में जब बच्चा आईटीआई का कोर्स करता है 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है इंजीनियरिंग लाइन का, तो आप एक तरह से इंजीनियरिंग लाइन की 10th कर रहे हैं। तो इस कोर्स में मैक्सिमम जो ट्रेनिंग होती है वो प्रैक्टिकल बेस पे होती है। यानी कि जब बच्चा आईटीआई करने के बाद किसी कंपनी में जाएगा तो वहां पर वो क्या करेगा, वो स्किल्ड टेक्नीशियन बनता है। उसको कंपनी में जाके हाथों से टूल से काम करना पड़ता है या मशीनों पे काम करना पड़ता है, मशीनों को चलाना सीखना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा किताबी दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है कि बच्चे को कितना अच्छे से प्रैक्टिकल काम करना आता है, कितना उसको अपने ट्रेड की नॉलेज है। ये चीजें ज्यादा काम आती है। और जो थ्योरी किताबी पढ़ाई है आईटीआई में मात्र 20% है। 80% आपका सब कुछ मैक्सिमम चीजें प्रैक्टिकल वाइज होती है। तो अगर आप ऐसे बौद्धिक स्तर के बच्चे हैं जिसको किताबी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है और प्रैक्टिकल कामों में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप आईटीआई में आके किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इंटरेस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग लाइन में है, मतलब जो इंजीनियरिंग लाइन कुछ भी काम हो सकता है, आप बोलेंगे मुझे प्लम्बर के काम में मेरा इंटरेस्ट है, या वेल्डिंग के काम में मुझे इंटरेस्ट है, या मुझे नक्शे बनाने में मेरा इंटरेस्ट है, तो कहने का मतलब है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी काम में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो ऐसे कंडीशन में ये दूसरी सबसे बड़ी वजह हो सकती है आपको आईटीआई करने के लिए। आपका बौद्धिक स्तर, दूसरा आपका इंटरेस्ट कैसा है। तीसरा और सबसे मेन कारण अगर कोई हो सकता है वो है इजी गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की अगर कोई इजी गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाह रहा है तो ऐसी कंडीशन में आईटीआई एक अच्छी चॉइस हो सकती है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप आईएएस पीसीएस वाला दिमाग नहीं रखते और आपका कोई मूड नहीं है कि मुझे आईएएस पीसीएस निकालना है, लेकिन आप कहते हैं यार एक नॉर्मल ग्रुप सी ग्रुप डी की अगर मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10th 12th और ग्रेजुएशन के बेस पे ये वैकेंसीज निकलती। तो उसमें फिर दिक्कत क्या आती है कि मैक्सिमम बच्चे इसी तरह सोचते हैं और यही चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब भी कोई वैकेंसीज आती है तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जो कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं और उन्होंने ये चीज परख ली कि बार सिंपल ग्रेजुएशन बेस पे आया तो मेरे को तैयारी के लिए चाहिए कम से कम 5-7 साल और रिस्क ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर क्यों ना हम आईटीआई कर लें, अगर हम 1 या 2 साल की आईटीआई कर लें और आईटीआई के बिहाफ में गवर्नमेंट जॉब फाइट करने की कोशिश करें तो वो एक ईजी रास्ता हो सकता है। तो ये एक स्मार्ट मूव होता है। और अगर बच्चा ये सब समझते हुए फिर आईटीआई करने आ गया, और क्योंकि उसको शुरू से क्लियर होता है कि भाई मैंने आईटीआई ही करनी है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, और गवर्नमेंट जॉब में जाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है टेक्निकल लाइन। आईटीआई करके फिर कंपटीशन फाइट किया जाए तो वहां पर कंपटीशन कम है, वहां पर सिलेक्शन के चांसेस 10 गुना आपके बढ़ जाएंगे। तो जब बच्चे को ये क्लियर हो जाता है, उसकी रिसर्च से समझ में आ जाता है, तो ऐसे बच्चे शुरू से ही बहुत सीरियस होकर अपनी ट्रेड को चुनते हैं, चूज करते हैं, और उसके बाद शुरू से ही उनके लक्षण देख के पता चल जाता है कि ये इस लड़के ने गवर्नमेंट जॉब निकालनी है। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चा बिना सोचे समझे आईटीआई करने आता है तो शुरू के 6 महीने उसको जो ट्रेड का सही गलत समझने में निकल जाता है। तो वो बहुत स्लोली, बहुत किसी भी काम करने में बहुत डिले होते हैं, उनको बहुत पुश करना पड़ता है। लेकिन जब बच्चा कोई ऐसा सोच समझ के आईटीआई करने आया है तो क्या होता है, वो बहुत एक्टिव रहता है। शुरू से ही वो क्या करेगा, अपने प्रैक्टिकल कामों में बहुत सीरियस रहेगा, बहुत अच्छे से उस काम को करेगा। उसके बाद जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, जो बुक की थ्योरी होती है, वो उसको बहुत अच्छे से तैयार करता है। दिखता है, पता चलता है, वो बच्चा पहले पूछता है कि सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है और फलाना फलाना कैसे कैसे होगा, बच्चा ऑलरेडी बता देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये लड़का अलग कैटेगरी का है, ये कर जाएगा। तो ऐसे बच्चों को गाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि अपने प्रैक्टिकल करने में प्रैक्टिकल जो जॉब्स होते हैं उस पर काम करने में बहुत एक्टिव होते हैं और थ्योरी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। शुरू से ही वो अपना फोकस करते हैं अपने काम पर। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया कि अगर आपकी 10th 12th की हुई है और आपको ये दुविधा थी, ये कंफ्यूजन था कि मुझे आईटीआई करने आना चाहिए ना नहीं चाहिए, तो मैंने 3 कैटेगरी आपको बता दी कि जो इन 3 कैटेगरी में आता है वो आईटीआई में निसंकोच आ सकता है अपना इस कोर्स को करने के लिए।
तो प्लीज़ कमेंट बिलो आपका क्या कहना है इस बारे में। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।